जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम शिक्षकों और शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़, एसआरपी, केआरपी और जो संविदा कर्मी हैं वो भाई डेली वेजेज मजदूर पर जो कार्य करते हैं वो, और दैनिक मजदूर वाले भाइयों आदाब, और दर्शकों को भी आदाब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ताज़ा खबर लेकर के आया हूँ। पहले हम जो बिहार पुलिस में जो है ज्वाइनिंग लेटर मिला है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिहार के लिए कुछ खबर है कि जो चुनावी साल में माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वैकेंसी पर वैकेंसी निकाल रहे हैं। और ये भी खुशखबरी है कि शिक्षकों का भी बहाली निकला है, जो आवेदन आमंत्रित किया जाता है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। जो बिहार टेस्ट एबिलिटी टेस्ट, जो बिहार टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी BTET जो उत्तीर्ण है उनके लिए खुशखबरी है, वो अप्लाई करेंगे। जो बीएड है वो भी अप्लाई करेंगे। और बिहार पुलिस में 21,391 को जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, यह चैनल अधिकतर शोषित वर्ग का है, पीड़ित वर्ग का है, जो केंद्र सरकार के द्वारा हो या बिहार सरकार के द्वारा हो, जो हक और हुकूक अधिकार नहीं मिलता है उसी का आवाज़ हमेशा निरंतर उठाता रहता है। और आप लोग के सहयोग से ये राइन फैमिली चैनल का 16,200 से अधिक सब्सक्राइबर हो गया है। और यह चैनल में अधिकतर लोग इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग का इतना बड़ा चैनल का परिवार है। और आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जैसे दैनिक मजदूर हैं, बिहार के जितने भी नगर निगम हैं, या पटना नगर निगम हो, दरभंगा नगर निगम हो, भागलपुर नगर निगम हो, या बिहार में जो भी नगर निगम है, नगर पालिका है, अगर वो भी दैनिक मजदूर कर्मचारी, अगर आप हमारे वीडियो देखते हो तो अपने दोस्तों में उसको शेयर कर दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसको लाइक कीजिए। और इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो, या स्टेटस पर हो, या ग्रुप में हो, आप डालिए। चूँकि यह वीडियो वायरल होगा तो सरकार तक आवाज़ पहुंचेगा और आप लाभान्वित होंगे और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया भी कानून और ये हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। जिस तरह से सरकार कार्यपालिका होता है, IAS और IPS ये कार्यपालिका हुआ, न्यायपालिका हुआ, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हो गया, विधायपालिका हुआ जो बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा, ये विधायपालिका हुआ। यहाँ से कानून बनता है। और आपके सामने में जो मैं बोल रहा हूँ ये सोशल मीडिया है, ये भी चौथा स्तंभ है। ये भी एक अपने आप में ताकत रखता है। चूँकि भारत में ये धर्मनिरपेक्ष देश में अगर मनुष्य कन्विंस हो जाए, इंसान कन्विंस हो जाए तो 1 मिनट में बड़े से बड़े सरकार को उठा के फेंक दे सकता है, गिरा सकता है। हाँ, इसलिए दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन यह चैनल मजबूत होता है और आपका आवाज़ बुलंद होगा। दोस्तों, अब मैं कुछ ख़ास खबर की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं मुबारकबाद दिया हूँ बिहार पुलिस को। माननीय नीतीश कुमार या उप मुख्यमंत्री भी अपने हाथ से ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, ये चुनावी साल है और आप तो कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के SP साहब से या थाना प्रभारी से या DSP साहब से अगर वितरण करवाते हैं तो आपका और नाम होता। लखीसराय में जो है एक SP साहब, सीनियर SP अजय कुमार जी जो है 169 को अपने हाथ से ज्वाइनिंग लेटर दिए। अच्छी बात है। अगर सारा SP अपने अपने क्षेत्र में ज्वाइनिंग लेटर दे तो पूरे जिला में हलचल हो जाएगा। एक जगह सचिवालय में जो है आप ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, ये आप समय निकाल करके जो शोषित वर्ग हैं, पीड़ित वर्ग हैं, वो सब काम कीजिए। सोशल मीडिया में ये आपका शिकायत जा रहा था एक तरह से, उतना देर में शिक्षा सेवक पर काम कर लिए होते, सोच लिए होते, तालीमी मरकज़ पर जो है सोच लिए होते,
उतना देरी में अभी नगर निगम, पटना नगर निगम का जो है आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, पैन कार्ड सब मांगा गया है। उतना देर में अगर एक फ़ोन जो है वहाँ के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन या वहाँ के आयुक्त को अगर फ़ोन कर देते, नगर निगम के जितने भी आयुक्त को, तो काम प्रगति में होता। तो बैठे बैठे काम आपका हो जाता। चूँकि आप मालिक हैं, इस बिहार के मालिक हैं, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो कहिएगा होगा। लेकिन आप तो जो सिर्फ जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चुनावी साल आ रहा है, इतना दिन से आप सोए हुए थे, चुनावी साल आ रहा है, अभी घोषणा कर रहे हैं 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक के बच्चों को स्कॉलरशिप के रूप में 4,000 से 5,000 मिलेगा, रोजगार गारंटी योजना मिलेगा। अब आपका नींद टूटा है। पहले तो आप लोग आसमान पर चढ़े हुए थे, अब इलेक्शन पीरियड आने वाला है। मैं एक बार फिर पुनः कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, ये 2025 वर्ष ये चुनावी साल है। आप 2 दिन में अगर बेहतर काम कीजिए, जो काम सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आपके सरकार को कोई डुला नहीं सकता है। क्योंकि आप जो है भीड़ को देख रहे हैं, जो नज़दीक है, अच्छे लोग भीड़ को देख रहे हैं। आप शोषित, पीड़ित, भूखे, दलित, लाचार, बेसहारा, कमज़ोर, इसको आप नहीं देख रहे हैं। जबकि आपका वोट मजबूत यही लाएगा। लोग मैं सर्च किया हूँ, 2-4 जगह घूमा हूँ, आप माननीय नीतीश कुमार पर तो जो गरीब लोग इतना गुस्साया हुआ है, जो दैनिक मजदूर हैं, पीड़ित हैं। कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कितना गुस्साया हुआ है। कल मैं एक सीन दिखाऊंगा दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से, शिक्षा सेवक हो, तालीमी मरकज हो, इसको विद्यालय में समायोजन कीजिए। ये 5 मिनट का काम है, सिर्फ आप आदेश दीजिए, नोटिफिकेशन होगा, तुरंत समायोजन हो जाएगा। चूँकि लॉ भी है, भारत का लॉ है, जो वह व्यक्ति जो कंटिन्यू 240 दिन काम कर लिया है उसको समायोजन करना होगा। और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, और नोएडा नगर निगम का भी ऑर्डर है, वहाँ समायोजन हो गया है। तो जब एक जगह समायोजन हो गया और भी जगह का जजमेंट है, तो पटना नगर निगम, दरभंगा नगर निगम, भागलपुर नगर निगम, सिवान नगर निगम, ये सब जितने बिहार में नगर निगम, नगर पालिका है, वो क्यों, वहाँ के कर्मचारियों को क्यों नहीं समायोजन हो सकता है? क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला है कि वह व्यक्ति जो 5 साल तक लगातार अगर ड्यूटी कर लिया हो, उसको वेतन मिल रहा हो, मानदेय मिल रहा हो, और उस पर किसी तरह का एलिगेशन नहीं हो, उस पर मुकदमा नहीं हो, वह कभी जेल नहीं गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को समायोजन किया जाए। चूँकि यह कार्य कर रहा है और डिपार्टमेंट कार्य ले रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को निराश नहीं किया जाए, ऐसे व्यक्ति को समायोजन किया जाए। लेकिन बिहार सरकार के जितने पदाधिकारी हैं, वह माननीय नीतीश कुमार को बदनाम करने के फेरा में लगे हुए हैं। पटना नगर निगम में सर्टिफिकेट सब मांगा गया, लेकिन कार्य एकदम धीमी चल रहा है। सरकार से मेरा गुजारिश है कि जितना भी नगर निगम है, नगर पालिका है, जितने भी दैनिक मजदूर हैं, उसको समायोजन कीजिए। सरकार तो ऐसा चाल चल रहा है, माननीय नीतीश कुमार ऐसा चाल चल दिया कि पहले एक स्टाफ को 50,000 मिलता था, अब 50,000 में अब 10 स्टाफ रखता है। कैसे? तो नगर निगम में जैसे 300 रुपया रोज़ दैनिक मजदूर को मिलता है, जो उसमें भी एनजीओ के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम ले रहा है। सरकार चाल चल रहा है कि हमको पकड़े नहीं, जबकि नियमानुसार जो एनजीओ से भी काम कर रहा है उसको भी ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। और सरकार तो अनर्थ सरकार है, ये असंतोष जाहिर कर रहा है। सिर्फ विधानसभा में बोलने से नहीं होगा कि मैंने इस चुनावी साल में 50 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा और नौकरी दूंगा। कहाँ है? आप मात्र जो है बिहार के जितना नगर निगम है, नगर पालिका है, जो दैनिक मजदूर पर काम कर रहे हैं, जो संविदा कर्मी हैं, इसको समायोजन कीजिए। और शिक्षा सेवक, तालीम मरकज को विद्यालय में क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से आप समायोजन कीजिए। और दैनिक मजदूर जो रोड किनारे हड़ताल, महीनों से हड़ताल कर रहा है, ये बहुत क्रोध में है और बहुत गुस्से में है, इनको समायोजन कीजिए। और यह आपका अपना लोग है, आप अपने लोग को, माननीय नीतीश कुमार साहब, आप भूले हुए हैं। याद कीजिए, यही लोग आपका अपना है। आप
आपने तो जगह जगह लगा दिया बिहार में बहार बा जब तक नीतीश सरकार बा, लेकिन नहीं, बिहार में बहार ना बा, चूंकि माननीय नीतीश कुमार सिर्फ गरीबों को शोषण करने का काम करते हैं। शोषण ये हुआ, जिसको मिलना चाहिए था 30,000 रुपया मानदेय, उसको 10,000 में काम चला रहे हैं। KRP का क्या है? KRP को मिलना चाहिए 30,000 रुपया, SRP को 35,000 मिलना चाहिए, उसको आप 10,000 12,000 में काम चला रहे हैं। एक ही स्कूल में किसी को 1 लाख, किसी को 50,000 दे रहे हैं, आप 22-23 हज़ार में शिक्षा सेवक को उससे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। शिक्षकों को छुट्टी दे दी है गर्मी में, और शिक्षा सेवक तालीम मरकज को लग रहा है कि गर्मी नहीं लग रहा है, उसको छुट्टी नहीं दी है। ये सौतेला व्यवहार है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हॉस्पिटल में हो या कलेक्ट्रेट में हो या प्रखंड में हो, ये डाटा ऑपरेटर सबको 10,000 12,000 15,000 में आप रखे हुए हैं, इसका लाइफ का क्या होगा? आपने तो लाइफ सबको बर्बाद कर रहे हैं। आपका जय विजय हो जाएगा। आप इस सोशल मीडिया का बात मानिए और देखिए। हम जानते हैं कि बिहार का स्थिति आर्थिक मामले में गड़बड़ाया हुआ है, तो गड़बड़ाया तो सब जगह गड़बड़ाया हुआ है। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ, छोटे छोटे से तो आप लोग जो है समेट लेते हैं। आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ, वो न्यूज़पेपर में है बड़ा बहुत भारी भयंकर ये न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि अमेरिका ने भारत पर 500% टैक्स बांध देगा। क्यों? कि वह कहा है कि रूस से काम नहीं करे। अगर रूस से काम करेगा, अपना व्यापार करेगा, तो भारत पर, इंडिया पर 500% टैक्स बांध दिया जाएगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब बोले हैं, ये पेपर में है। तो एक अमेरिका जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ध्यान आकृष्ट करते हुए बोले हैं कि आप फलां से कार्य नहीं करो, अन्यथा मैं 100% टैक्स बांध दूंगा। तो बड़ा आदमी ऐसा आदेश देता है, बड़ी मुख्य पृष्ठ पर ये क्वेश्चन है, और ये शोषित वर्ग है, चिल्ला रहा है रोड किनारे कि हमको हक मिलना चाहिए, हमको हुकूक मिलना चाहिए। हिंदुस्तान का संविधान है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, रूल है, उस हिसाब से हमको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, हमको समायोजन होना चाहिए। और आप मात्र 400, 500, 10,000, 12,000, 6,000 पर आप सबको देख करके ड्रामा कर रहे हैं। ये तो बेचारे शोषित है, मरता क्या नहीं करता। और सबसे बड़ी बात है कि हर पंचायत में एक प्रखंड में होता है, कई पंचायत होता है, 12 पंचायत होता है, 10 पंचायत होता है। तो हर पंचायत में जो पंचायत सचिव है, कार्यालय पंचायत सचिव जो सरपंच के अंदर होता है, उसको 6,000 रुपया महीना देते हैं। ये घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार के नज़दीक पहुंच जाए, कि ऊपर से अमेरिका ऑर्डर कर रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 500% टैक्स बांध देंगे, ऑर्डर कर रहा है, जबकि अमेरिका को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत भी महान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत एक यहाँ इतना अच्छा कानून है कि हर आदमी को मौका मिलता है। यहाँ जनता के द्वारा कोई भी आदमी प्रधानमंत्री बनता है, और माननीय MLA, माननीय MLC, माननीय राज्यसभा मेंबर, माननीय लोकसभा मेंबर ये जनहित में कार्य करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप घबराएं नहीं। एक बात मैं और आपको जरूर कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र से माननीय MP, माननीय MLC, माननीय राज्यसभा मेंबर, माननीय विधान परिषद मेंबर, ये सबसे संपर्क कीजिए और सरकार पर दबाव बनाइए कि लोकहित में, जनहित में हम लोगों को समायोजन करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।